हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जिसने भी पिछले साल महाडीबीटी का फॉर्म भरा था और जिन जिनको महाडीबीटी का स्कॉलरशिप मिला है, अगर उनको वापस से इस साल फॉर्म भरना है स्कॉलरशिप का महाडीबीटी का, तो आप अपना फॉर्म कैसे रिन्यू कर सकते हो, कैसे आप वापस से फॉर्म भर सकते हो, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए इसी तरह के अपडेट लाते रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि आपको जो रिन्यू का फॉर्म है कैसे भरना है, पूरा प्रोसेस देखते हैं। लॉगिन होते ही देखिए कोई इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाएगा। यहाँ पे देखिए बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेंट फॉर एनी स्कीम अंडर AY 2024-25 एंड 25-26। तो हम लोग पिछले साल का स्कॉलरशिप ले लिए, हम लोग रिन्यू कर रहे थे 2025-26, यानी कि जो अभी करंट ईयर है आपका एकेडमिक वो आएगा। तो हम लोग ले लिए और यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया। आप नोटिस पढ़ लीजिएगा। फॉर बोथ फ्रेश एंड रिन्यूएबल एप्लीकेशन इज मैंडेटरी फॉर to ensure that their profile is 100% complete before proceeding। यानी कि अगर आप पिछले साल भी फॉर्म भरे हो और इस साल भी अगर आप नए हो तो भी आपको जो है कंपलसरी आपका प्रोफाइल जो है 100% कंपलसरी भरना ही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ओके कर देंगे और हम लोग प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफाइल स्टेटस AY 2025-26 0% कंप्लीट है। हमें 0% से करके हमें 100% तक पहले प्रोफाइल कंप्लीट करना है। जब हम लोग प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे तब जो है हमारा रिन्यूअल का फॉर्म भरना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं अपना प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे कुछ दिया है इंस्ट्रक्शन, ये पढ़ लेंगे, नीचे आएंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप अगर पहले फॉर्म भरे तो आपको पता ही होगा कि ऊपर जो है आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जो आपका स्कूल के मार्कशीट पे नाम भी मिलेगा, सभी का सभी यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखाई देगा क्योंकि आपने पिछले पिछले साल फॉर्म भरा था। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको मेन चीज भरना है। यहाँ पे जो है आपका कास्ट सेलेक्ट कर लेना है। कास्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका जो इम्पोर्टेंट थिंग है फैमिली एनुअल इनकम। आपका जो है जो फैमिली इनकम होता है हर साल चेंज होता है, तो इसलिए हमें ये भरना कंपलसरी है। यहाँ पे अपना जो भी इनकम सर्टिफिकेट आपने बनाया है वो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। जो भी आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया उसमें जो अमाउंट है आप फैमिली एनुअल इनकम में वो अमाउंट डालिएगा। उसके बाद आपने जो इनकम सर्टिफिकेट बनाया है वो इनकम सर्टिफिकेट का यहाँ पे नंबर डाल दीजिएगा। नंबर डालने के बाद आपने कौन से अथॉरिटी से बनाया है वो अथॉरिटी यहाँ पे आप डाल दोगे। आपके इनकम सर्टिफिकेट पे नीचे लिखा होता है। उसके बाद में हमें यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। और आपने वो इनकम सर्टिफिकेट कब बनाया, ये जो है यहाँ पे जुना डेट आपको शो होगा क्योंकि पिछले साल आपने भरा था। तो ये डेट आपको चेंज करना है। हम लोग फॉर्म रिन्यू कर रहे तो हमने नया इनकम बनाया रहेगा, तो जो नया डेट रहेगा हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। वो करने के बाद हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो डोमोसाइल का डिटेल है आपका डोमोसाइल का डिटेल सेम ही रहेगा क्योंकि डोमोसाइल जो है आपका एक ही बार बनता है और आपका हमेशा के लिए चलता है, तो उसको चेंज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए जो आपका जनधन अकाउंट में रहेगा उस पर अगर आपका नो रहेगा तो आपको यस पे क्लिक करना है, ताकि इससे ये मालूम पड़ जाएगा कि आपका आधार कार्ड आपके अकाउंट से लिंक है। और नीचे आपका जो है बैंक अकाउंट ऑलरेडी सेव रहेगा क्योंकि आपने पिछले साल बैंक का डिटेल भरे थे। तो चलिए एड्रेस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन पहले से रहेगा वो सिंपली वही रहने दीजिएगा क्योंकि आपका जो आधार कार्ड पे रहेगा वो फेच हुआ रहता है। फिर इसके बाद में हमें यहाँ पे देखिए अदर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। अदर इन्फॉर्मेशन में आपके पेरेंट्स का इन्फॉर्मेशन रहेगा, आपके सामने शो होगा जो हमने पहले डाला है 2024 में, यानी पिछले साल फॉर्म भरते समय वो दिखाएगा। सब सही रहेगा तो आपको करंट कोर्स पे क्लिक करना है। करंट कोर्स पे क्लिक करने के बाद जो भी आप कोर्स कर रहे हो आपने पिछले साल भरा था, यानी कि आपका एक साल कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो है आपको सेकंड ईयर का यहाँ पे बाकी की डिटेल फिल करना है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है ना, तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद जो है यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। जब हम लोग फर्स्ट ईयर का मार्कशीट अपलोड कर देंगे देन उसके बाद हमें सेकंड ईयर का बाकी का डिटेल फिल करना पड़ेगा। जैसे कि इंस्टीट्यूट का जो है हमारा तालुका हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके बाद में आपने कौन सा कोर्स लिया था, स्ट्रीम क्या था, उसके बाद में आपका कॉलेज हो गया, उसके बाद में आप कोर्स नेम कौन सा कोर्स था, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर का फॉर्म डालते समय जैसे जैसे आपने चूज किया था सेम टू सेम यहाँ पे हमें सेकंड ईयर का डालते समय भी चूज करना है। लेकिन हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है तो फर्स्ट ईयर में हम लोग कंप्लीट लिखेंगे और सेकंड ईयर हमारा अभी रनिंग है तो यहाँ पे हम लोग अपीयर लिख के यहाँ पे बाकी का सेकंड ईयर का भी डिटेल यहाँ पे सेव कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको आपका ओल्ड क्वालिफिकेशन यानी 10th और 12th का यहाँ पे डिटेल फिल करना होता है। जैसे कि यहाँ पे पास्ट क्वालिफिकेशन ऊपर ही लिखा है।
तो सबसे पहले हम लोग जो आपका 10th है, 10th का हम लोग यहाँ पे डाल देंगे कि हम लोग ने एडमिशन कब लिया, पास कब हुए, परसेंटेज कितना आया, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या था, वो सभी हम लोग यहाँ पे पहले 10th का डिटेल फिल करेंगे। 10th का डिटेल फिल करने के बाद हम लोग अपना यहाँ पे कोर्स में आपको एसएससी सेलेक्ट कर लेना है, और बोर्ड में जो है आपका पहला महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ज़्यादा करके लोगों का होता है, अगर किसी का बोर्ड दूसरा है तो बोर्ड अपना चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद में जो मोड है रेगुलर में, अगर आप रेगुलर जाते थे तो रेगुलर लोगे, अगर आपका डिस्टेंस था तो डिस्टेंस लोगे। उसके बाद में एडमिशन ईयर और देखिए और पासिंग ईयर यहाँ पे दोनों डाल देना है, सीट नंबर डाल देंगे। उसके बाद में मंथ ऑफ एग्जाम, अगर आप नॉर्मली फेल नहीं हुए पास हुए हो तो ज़्यादा करके जो बच्चे का 10th का एग्जाम होता है वो अपना मार्च में होता है। हाँ मार्च में होता है, तो जो भी आपका महीना था वो महीना सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मार्क ऑप्टेन, मतलब अगर 500 मार्क का पेपर है तो 500 में से आपको कितना मार्क्स मिला है, मतलब 300, 350, 358 जो भी है आप एक्यूरेट वहाँ पे डालिएगा, और फिर यहाँ पे मार्कशीट पे क्लिक करिएगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपका मार्कशीट है सामने ओपन हो जाएगा डायरेक्ट, बिना कहीं से डाउनलोड किए। आप एक बार चेक कर लोगे सब सही रहा तो ओके पे क्लिक कर दोगे, कट कर दोगे। उसके बाद में नीचे अटेम्प्ट में अगर आप फेल नहीं हुए तो एक ही लिखोगे, और उसको फिर हम लोग 10th का डिटेल यहाँ पे सेव कर देंगे। अगर आपका गैप हुआ है तो यहाँ पे गैप पे आप येस पे क्लिक करके गैप सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, अगर गैप है आपके 10th और 12th के बीच में तो। अगर गैप नहीं है तो डायरेक्टली सेव पे हम लोग क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद 10th का डिटेल हमारा सेव हो गया है। अब आता है 12th का बारी, तो 12th में भी आप अपना 12 सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्ट्रीम जो भी था आपका साइंस कॉमर्स आर्ट्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में इंस्टीट्यूट स्टेट तो महाराष्ट्र ही आएगा, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको तालुका सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलेज का नाम डालना है, यहाँ पे आपके कॉलेज का नाम रहेगा ही लिस्टेड, आप एक बार अच्छे से चेक करिएगा क्योंकि बहुत सारे कॉलेज यहाँ पे आपको दिखेंगे। कॉलेज आपका यहाँ पे देखिए, हम लोग भी अपना कॉलेज ढूंढते हैं। कॉलेज अभी यहाँ पे दोस्तों इतना कॉलेज है ना कि आप अगर एक नाम से देखोगे तो मिलना पॉसिबल है, क्योंकि एक ही नाम के कभी कभी 3 3 4 4 कॉलेज भी होते हैं, वहाँ पे खाली जो है आपका कोड अलग होता है, तो कोड देख के लीजिएगा। उसके बाद में 12th साइंस अनएडेड था, हम लोग चूज़ कर लिए, अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। मोड में हमारा रेगुलर मोड था। एडमिशन ईयर आपने कब लिया है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। एडमिशन ईयर यहाँ पे डालने के बाद आपने पास कब किया वो भी डालना है। इसके बाद में आपका सीट नंबर क्या था, सीट नंबर यहाँ पे आप डाल दोगे। उसके बाद में जब जिस मंथ में आपका एग्जाम हुआ है, और 12th का ज़्यादा करके देखा जाए तो फरवरी के मंथ में ही होता है, तो वो डाल दीजिएगा। अब मार्क्स डालने के बाद यहाँ पे आपको वापस से यहाँ पे देख सकते हो फेच डॉक्यूमेंट लिखा है, क्योंकि आपको पता ही है कि जब हम लोग फेच डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारा मार्कशीट ओपन हो जाता है, जैसे कि अभी 10th में हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग फेच पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए हमारा 12th का भाई मार्कशीट यहाँ पे ओपन हो गया। अब हम चेक कर लेना है और यहाँ पे नीचे आना है। अगर यहाँ पे देखिएगा वापस दिया है कि गैप है क्या, गैप नहीं रहा तो यहाँ पे नो पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आते ही यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन दिखाएगा, एक हॉस्टलर और एक यहाँ पे देखिए डे स्कॉलर। अगर आप नॉर्मल हो तो यहाँ पे डे स्कॉलर लोगे क्योंकि आप रोज कॉलेज जाते हो, अगर हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टलर चूज कर लोगे। सेव करने के बाद ऊपर देख सकते हो हमारा जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट हो चुका है, जो कि स्टार्टिंग में हमारा 0% था। 100% प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमें माई अप्लाइड स्कीम के ऊपर ऑल स्कीम लिखा है, इस पर आ जाना है। इसके बाद आपने जो पिछले साल स्कीम लिया था, आपको पता ही होगा कि आपने कौन सा स्कीम लिया था। अगर आपको नहीं पता है तो नीचे देख सकते हो माय अप्लाइड स्कीम हिस्ट्री, इस पे आ जाना है और आपको आपकी स्कीम का नाम देख लेना है। स्कीम का नाम देखने के बाद यहाँ पे आपको वही स्कीम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए पहला ही जो ऑप्शन है इज दिस रिन्यूएबल एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करना है और जो आपका पिछले साल का जो आपका एप्लीकेशन आईडी था वो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी डालना है। फिर इसके बाद में आप बाकी का डिटेल यहाँ पे फिल कर दोगे, जिससे कि बाकी का यहाँ पे भी नो हो जाएगा। उसके बाद में आपके फैमिली में एक ही लोग हैं तो यहाँ पे हम लोग एक ही चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में जो अंडरटेकिंग था, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अंडरटेकिंग कैसे भरना है, वो वीडियो जाके देख सकते हो, अंडरटेकिंग भरना सीख सकते हो। अब बाकी का यहाँ पे आप देख लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो है यहाँ पे अगर आपके पास नॉन क्रिमिनल है तो डालिए, नहीं है तो अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास EWH सीट की तरफ से आपको एडमिशन हुआ है तो यस पे करिएगा, अगर नहीं हुआ है तो नो पे क्लिक करिएगा। बाकी का तो नॉर्मली है, मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिए है सबके सब। तो सब करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे हमें एक बार सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले जॉइंट डिक्लेरेशन भी है, यहाँ पे हम लोग अपलोड कर देते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे।
सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। एक बार आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है कि सब सही है कि नहीं। यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी हमने इन्फॉर्मेशन डाला है सभी का सभी शो होगा। पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद अगर आपका सब सही है तो नीचे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। कुछ मिस्टेक हो गया तो अभी चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पे हम लोग सबमिट पे क्लिक कर देते हैं कि हमारा सब सही है। इसके बाद में आपका आईडी सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको कॉलेज से जो है मैसेज आता है कि आपका फॉर्म अप्रूवल हो गया, आगे भेज दिया गया है, कुछ मिस्टेक है। अगर कुछ मिस्टेक रहा तो आपको कॉलेज से बैक आएगा कि आप ये चेंज करके डालिए। यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो यहाँ पे 1,39,000 तक के लिए है। ये जो है ये फार्मेसी के लिए है। हर एक का अलग अलग स्कॉलरशिप होता है, लेकिन जो रिन्यूअल का फॉर्म होता है सेम टू सेम होता है प्रोसेस। खाली एक दो डॉक्यूमेंट का ऊपर नीचे होता है जो कि आप अपने हिसाब से चेंज कर पाओगे, क्योंकि हर जो फॉर्म है उसमें डॉक्यूमेंट अलग अलग लगते हैं। मैंने ये फार्मेसी का बताया है रिन्यूअल फॉर्म का।